आपको सीधे लिए चलते विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि 15वें विधानसभा का बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। दीजिए ना, अब आपका अधिकार है, आप नहीं बैठा सकते मेरे को। आप बैठो, मैं चेयर से बोल रहा हूँ। सभापति जी बोल रहे हैं, मुझे पता है, रोक सकते हैं। सभापति जी बैठे, मुझे पता है। मंत्री महोदय, ये सीए कानून पहले लाए हो और गली गली धक्के खाने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? मंत्री खा रहे हैं, पर्चे बांटते क्यों रहे? ये तो आप लोग खुद ही सोच लो। ये तो पाकिस्तान की जय जयकार कर रहे हो, तब हिंदुस्तान में कोई धर्मशाला थोड़ा ही है जो आप कह रहे हो कि ये कानून नहीं लाना चाहिए। मैं सभापति महोदय ये कहना चाहूंगा कि ये खुद इनके मतलब खुद के बाप के नहीं रहे, जनसंघ थे इनके पिताजी, और ये अपने नागरिकता कानून पर विरोध कर रहे हैं। मैं इनकी गौर चिंता करता हूँ। सिर्फ माने सेम लोडा का अंकित होगा, किसी का अंकित होगा? विराजिए, 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 विराजिए। माननीय सभापति महोदय, विराजिए, माननीय सभापति महोदय, आप बीच में इंटरवीन करेंगे तो क्या करूंगा? समय का वितरण तो समान करो। एक मान्य सदस्य 15 मिनट में हमारे सदस्य को आपने 7 विराजिए, विराजिए। आप जब इंटरवीन करेंगे तो मुझे टाइम तो देना पड़ेगा ना। आप अपने लोगों को मना करिए कि वो इंटरवीन नहीं करें। मान्य सेम लोडा जी, आप 2 मिनट में समाप्त करेंगे अपनी बात। मैंने तो बोलने ही नहीं दिया मुझे, तो सभापति महोदय। अन्य सभापति महोदय, ये सीए, इससे पूरी दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा गिरी है, पूरी दुनिया में हमारा नाम खराब हुआ है, और भारत तो पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसके बारे में समझा जा रहा था कि ये आने वाले वक्त में प्रथम 3 देशों के अंदर पूरी दुनिया में शुमार होगा। आज पूरी दुनिया में हम संदिग्ध बन गए, हम छोटी सोच के लोग बन गए। हम इस आधार पर समझे जा रहे हैं कि हम धार्मिक आधार पर नागरिकता देने का निर्णय कर दें। हम अपनी पड़ोसी देशों के साथ गलत सोच सकते हैं। और माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा कि ये 31 दिसंबर 2014 की जो तारीख निर्धारित की है, जो इन्होंने प्रावधान निर्धारित किए, कितने लोगों को नागरिकता मिलने वाली है? मात्र 31,313 लोगों के आवेदन पूरे भारतवर्ष में लंबित है। मात्र 31,313, जिसमें हिंदू 25,447, सिख 5,807, ईसाई 55, बौद्ध 2 और पारसी 2। और अब भारत के गृह मंत्री कहते हैं करोड़ों लोग आवेदन करेंगे। समाप्त करें माननीय सदस्य, समाप्त करें। आंकड़े भारत सरकार के ऑफिशियल आंकड़े हैं माननीय सभापति महोदय। माननीय सेम लोडा, और समय समय पर अनेक विराजिए, एक मिनट विराजिए। मैं आसन बाध्य होगा और सीधा माननीय कटारिया जी का नाम पुकारेगा। बार बार आग्रह करने के बावजूद भी आप समझ नहीं रहे हैं। आपको अपनी बात, आप सुनिए एक मिनट, जिस अभी आपकी बारी आएगी, आप अपनी बात कह दीजिए। क्यों किसी को इंटरवीन करते हैं आप? बार बार मना करना पड़ता है। आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं। विराजिए, आप विराजिए, आप विराजिए, पहले विराजिए, आप विराजिए, पहले माने विराजिए। इतने वरिष्ठ सदस्य आप विराजिए। माननीय कटारिया जी, मुझे बाध्य होकर के आपका नाम पुकारना पड़ेगा। फिर क्या करूंगा मैं? मना करिए अपने लोगों को। जिसका माने सेम लोडा जी, 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे आप। माननीय सभापति महोदय, 22 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि एनआरसी का पिछले 4 साल में कोई जिक्र नहीं हुआ और हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, जबकि भारत सरकार की कैबिनेट एनपीआर के लिए 3,600 करोड़ रुपया जारी कर चुकी है। और देश के गृह मंत्री संसद में ये कह चुके, राज्यसभा में, कि एनपीआर और उसके बाद एनआरसी, इस क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए। तो ये सारा देश के अंदर जो माहौल खराब हुआ है, देश के अंदर लोगों की आशंकाएं पैदा हुई है, देश के अंदर लोगों को, इसका कारण यह है कि भारत सरकार की नीयत साफ नहीं है और वो धार्मिक आधार पर राजनीतिक लाभ के लिए ध्रुवीकरण करना चाहती है। माननीय सभापति महोदय, विराजी अलाउ नहीं करूंगा मैं। एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। एक शेर के साथ आदम, माननीय सभापति जी, आदम गोंडवी का, माननीय सभापति जी, मैं शेर पढ़ूंगा। मैं ये संकल्प, माननीय सभापति महोदय, आज यहाँ पर रखा गया है,
माननीय सभापति हमारे महोदय, संसदीय मंत्री के द्वारा माननीय सभापति महोदय, संकल्प यहाँ रखा गया है, माननीय सभापति महोदय, संकल्प की मैं भर्त्सना करती शेर तो हूँ सुनाऊंगा ही, और मैं बिठाइए इनको। आज नहीं होगा। नहीं, आपने कहा है, मैं बताऊंगा। माननीय सभापति जी, माननीय सभापति संकल्प की जो महोदय, भाषा यहाँ पर रखी गई है, माननीय सभापति और महोदय, आपत्ति दर्ज करती हूँ। कितनी होगा? माननीय सभापति जी, एक मिनट, संकल्प की यहाँ पर जिस तरीके से माननीय सभापति जी आपने मेरा नाम पुकारा, मैं खड़ी हुई, विराजिए, आपने मुझे बुलाया। विराजिए, कुछ तो सभापति महोदय ये पक्षपात कर रहे हैं आप, ये कोई मजाक नहीं है ऐसे। एक बार खड़े हो जाओ, एक बार बैठ जाओ, ये क्या बात हुई? कोई भी खड़ा हो जाएगा, ये क्या बात हुई? नहीं सभापति महोदय ये ठीक नहीं है। ये दूसरी बार आसन कहता है बैठ जाओ, आपने कहा कि 1 मिनट, ये क्या बात हुई? कभी कहते इनको आप 3 मिनट से कह रहे हो बैठ जाओ, 5 मिनट से कह रहे हो, ये क्या बात हुई सभापति महोदय? तरीका ठीक नहीं है सभापति महोदय, समाप्त करें। ये ठीक नहीं है सभापति महोदय। ये यार क्यों करते हो ऐसे? ऐसे क्यों बैठते हो? खड़े हुए, और ये पाकिस्तान के समर्थन में संकल्प ला रहे हैं, ये किस बात की? इस बात का ये संकल्प शेर है। सभापति जी रोहिंग्या के पक्ष में संकल्प ला रही है। हम अपनी बात को शुरू कर दें। रोहिंग्या के पक्ष में संकल्प ला रही है। हम नहीं बैठेंगे, हम नहीं बैठेंगे सभापति महोदय, ये टुकड़ा गैंग है, ये टुकड़ा गैंग है, ये टुकड़ा गैंग है, ये नहीं चलेगा। सभापति जी, ये टुकड़े गैंग नहीं चलेगी राजस्थान विधानसभा में। ये राजस्थान की विधानसभा है, यहाँ टुकड़े गैंग नहीं चलेगी सभापति महोदय। ये कौन सा तरीका हुआ? ये मर्जी है, जब हम मर्जी है जितनी देर बोलेंगे। हमारे सदस्यों को टाइम नहीं मिल रहा है, उनको बीच में बिठा रहे हैं, ये बीच में बोल रहे हैं। सभापति जी ये नहीं होगा सभापति महोदय, हमारे लोग भी बोलेंगे। ये टुकड़े गैंग बोलती रहेगी, ये कौन सा तरीका हुआ? ये टुकड़े गैंग नहीं चलेगी सभापति महोदय, नहीं चलेगा, मैच फिक्सिंग नहीं चलेगा। और इसमें चर्चा नहीं करानी है तो टीटी पे करवा लो, आप टीटी पे चर्चा करवा लो, इसमें नहीं करानी है तो। आसन बरोबर विराजिए। एक मिनट, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ, आपको। एहसास को मत छोड़िए। आप सभापति जी, आप इनको अलाउ नहीं करेंगे, दर्ज नहीं होगा। आसन से भाषण नहीं पड़ेगी, ये भाषण इनका दर्ज नहीं होगा। चुम्बन का गर्भ चले, ये टिड्डी पर चर्चा करवा लो सभापति महोदय। आपको राजस्थान में टिड्डी आ गई, टिड्डी पर करवा लो चर्चा आपको, यदि इस पर नहीं करवानी है तो। सभापति महोदय, ये टुकड़े गैंग को ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता, कहना नहीं मानते, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। विराजिए, बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं आप। विराजिए, आप 45 वरिष्ठ सदस्य आप। क्या बात हुई है? मतलब शर्मनाक की स्थिति आपकी, बार बार खड़े होते हैं आप। विराजिए, आप अलाउ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। विराजिए, आप इतने वरिष्ठ सदस्य आप। श्रीमती किरण महेश्वरी। माननीय सभापति जी, आपने के लिए फिर आपने कहा कि बैठ जाओ, लेकिन जो मुझे व्यवस्था के तहत बुलाया गया उसके बाद अगर किसी भी सदस्य ने कोई भी बात यहाँ कही है तो आप ही का काम है कि इसके अंदर दर्ज न हो, इसकी व्यवस्था भी आप दे दो। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिक्टेट, माइंड योर लैंग्वेज फर्स्ट। माननीय, जो संकल्प आज यहाँ संसदीय मंत्री जी द्वारा रखा गया, सबसे पहले तो उस संकल्प की मैं बहुत निंदा करती हूं, भर्त्सना करती हूं, और इस प्रकार का संकल्प जिसकी भाषा अगर पढ़ी जाए तो वास्तव में हम सब शर्मसार होते हैं कि हम भारत देश के नागरिक हैं। और यहां पर जो इन्होंने बात कही है, जिस तरीके से इस संकल्प के अंदर जो एक एक लाइन है उसको कोट करूंगी तो आप कहोगे कि समय हो गया और समय की सीमा में मुझे बांध दिया गया। इसलिए इसमें जिस बात को इन्होंने कहा और संकल्प में कहा कि हम सीएए को लागू नहीं होना चाहिए, आप मुझे बताएं सभापति जी, जो हमारे लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था पार्लियामेंट, जहां लोकसभा राज्यसभा दोनों में इसको बिल के रूप में सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019 जो पास हुआ बहुमत से, दोनों ही हमारे
संसद के दोनों ही सभाओं में, लोकसभा में और राज्यसभा में, और उसके बाद ये पूरी तरीके से संघ सूची के अंदर है सीएए। अब ये कानून बन चुका है, इस पे सिग्नेचर हो चुके हैं राष्ट्रपति जी के। उसके बाद इसको सदन में लाकर चर्चा कराना, मैटर सब जुडिशियस हुआ है, हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उस सब के बाद में यहां पर चर्चा के लिए लेकर आना, ये मुझे लगता है सदन का बहुमूल्य समय जो है वो व्यर्थ करने पर तुले हुए। और इस प्रकार ये सारी चीजों को यहां लाना, और ये ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा जो है इनका इसके पीछे छुपा हुआ है, राजनीतिक एजेंडा। जिस राजनीतिक एजेंडा के तहत इस प्रकार से संकल्प लाना, क्यों, और संकल्प लाकर और इस बात को कहना कि हम सीए को लागू नहीं करना चाहते यहां पर, जबकि इन्हीं के घर के लोग, इन्हीं के कांग्रेस पार्टी के लोग, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे वो सलमान खुर्शीद हो, चाहे वो शशि थरूर हो, इन सब लोगों ने कहा कि लाने का कोई फायदा नहीं है, सीए तो लागू करना ही पड़ेगा और सीए तो हर हालत में लागू होगा। राजस्थान उससे कोई अछूता नहीं है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अपनी सीआर बढ़ाना चाहते। 28 को राहुल गांधी जी की रैली है राजस्थान में, और इसलिए यहां पर कुछ ना कुछ तो मुंह दिखाने के लिए होगा। और यहां जिस प्रकार से इनके अंदरूनी विवाद चल रहे हैं, जिस प्रकार से कौन रहेगा मुख्यमंत्री, कौन हटेगा मुख्यमंत्री से और नया कौन बनेगा, इसके लिए ये सारी चीजें की जा रही है। मेरी बात को ध्यान से सुन लो। और ये जो सीए पर ऐसा है माननीय सभापति जी, वैसे भी सीए पर राज्य सरकारों की कोई भूमिका नहीं है, ये संघ सूची के अंदर है, यूनियन लिस्ट के अंदर है, ये पूरी तरीके से कानून बन चुका है। अब कांग्रेस केवल एक ही काम कर रही है, शांति मार्च निकाल रही है। राजस्थान में राजस्थान के मुखिया शांति मार्च निकालकर अशांति को भड़काने के लिए ये शांति मार्च निकाल रहे हैं। पूरी जनता राजस्थान की सीए के साथ है। यहां से 25 सांसद चुने गए, 25 सांसद जीतकर लोकसभा के अंदर गए हैं। वो राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, राजस्थान की जनता ने उनको चुना है, और राजस्थान के प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे 25 के 25 सांसदों ने सीए कानून के अंदर अपना समर्थन दिया है। इसलिए पूरी राजस्थान की जनता सीए के साथ है। लेकिन राजस्थान के अंदर सत्ता में बैठे हुए कांग्रेस के लोग ये केवल यहां पर चर्चा कराना और एक तरह का अराजकता की माहौल पैदा करना, एक तरह का अस्थिरता पैदा करना, इस प्रकार का काम यहां पर सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे, जो शर्म की बात। हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स सब बाद में, पहले नेशन है, पहले राष्ट्र है, लेकिन कांग्रेस के लिए राष्ट्र का कोई लेना देना नहीं, राष्ट्र का लिए कोई मन में नहीं। अभी बड़े जोर जोर से कह रहे थे संविधान की रक्षा करना चाहिए, संविधान की बात करना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूं उन सब कांग्रेस के नेताओं से कि संविधान की बात करते हैं, प्रियम्बल जो बना था जब 1949 के अंदर इसको हमने अंगीकृत किया था संविधान को, तो उस संविधान के अंदर प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ था? उस समय लिखा था, द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens। इसमें लिखा था डेमोक्रेटिक पब्लिक, उसमें वर्ड ऐड किया गया बाद में 1976 के अंदर आधी रात को, जब विपक्ष